हेलो व्यूवर्स, ये है नॉलेज वाइब्स। आज हम बात करेंगे बजट 2022-23 की। ये बजट 1 फरवरी को हमारे जो केंद्रीय वित्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा पेश किया गया है। और ये जो बजट है ये हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि जिसमें आपके करंट इकनॉमी से क्वेश्चन आते हैं। करंट इकनॉमी में सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपके आर्थिक सर्वेक्षण और जो आपका रिसेंट बजट होता है तो उसी से आते हैं, क्योंकि ये उन सारे पोर्शंस को कवर कर लेता है कि किस योजना पर कितना व्यय किया जाए। ये क्वेश्चन आएगा, रुपया कहाँ कितना खर्च हुआ है, कैसे आएगा और कैसे जाएगा, उस सब का हिसाब किताब इसमें होता है। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है बजट से रिलेटेड है। केवल उन्हीं पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, या ये कहिए बजट के विषयवार मुख्य बिंदु आप इन्हें समझ सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम आपके LT, GIC, PGT, TGT, NET, JRF, हायर एजुकेशन या उन सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कि जहाँ पर आपकी करंट इकनॉमी से क्वेश्चन आता है, उन सभी के जो प्रतियोगी छात्र हैं वो इसको सुन सकते हैं, उनके लिए यूज़फुल होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कृषि यानी एग्रीकल्चर की। तो देखिए, सरकार ने जो MSP संचालन के तहत गेहूं और धान की खरीद पर 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करने का फैसला किया है। यानी इतना भुगतान जो है, ये भी याद रखना है कि 2.37 लाख करोड़ और गेहूं और धान की खरीद पर है और MSP संचालन के लिए है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 2022-23 को बाजरा, एक तरह का अनाज होता है, मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया है। ये बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2022-23। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रेलवे है वो छोटे किसानों और MSME के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा इस साल देश में। इसके अलावा आयात को कम करने के लिए घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाने की बेहतर योजना लाई जाएगी। यानी कि जो हमारी घरेलू खपत है तिलहन की, उसको पूरा करने के लिए हमें इसका इंपोर्ट या आयात करना पड़ता है। वो आयात ना करना पड़े या फिर उसको हम थोड़ा कम कर पाएँ, इसके लिए जो है आपको एक सरकार द्वारा बेहतर योजना जो है संचालन में लाई जाएगी। इसके अलावा जो किसान ड्रोन के ज़रिए से फसल का मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव आदि से कृषि क्षेत्र में तकनीक का उपयोग की बढ़ने की उम्मीद है। 44,605 करोड़ रुपए 44,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की घोषणा हुई है। ठीक है। इसके अलावा जो गंगा नदी कॉरिडोर के किनारे प्राकृतिक खेती है उसको भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। किसानों की स्थायी कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ाने के लिए सरकार पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। साथ ही जो कृषि और ग्रामीण उद्यमों से जुड़े स्टार्टअप्स को स्ववित्त पोषित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से सह निवेश मॉडल के तहत एक फंड की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, ये आपकी एग्रीकल्चर या कृषि से जुड़े हुए कुछ तथ्य हो गए। और इसमें और भी हैं दो। ये देखिए कि मंत्रालयों द्वारा खरीद के लिए पूरी तरह से पेपरलेस ई-बिल प्रणाली शुरू की जाएगी। ये बजट का मुख्य बिंदु है कि जो मंत्रालय हैं वो पेपरलेस ई-बिल की प्रणाली स्टार्ट करेंगे। साथ ही कृषि वानिकी को अपनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला आप आ जाइए फाइनेंस पर। तो छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई सरकार की प्रमुख प्राथमिकता होगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को नए कानून से बदल दिया जाएगा। समाधान प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए दिवाला संहिता में संशोधन करना और उसको बंद करने की प्रक्रिया को मौजूदा 2 साल से घटाकर 6 महीने का लक्ष्य है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज को 15% पर कैप कर दिया जाएगा। इसके बाद टैक्सेशन देख लीजिए। कुछ रसायनों पर आयात शुल्क को कम किया जाएगा। छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए स्टील स्क्रैप सीमा शुल्क छूट और 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों उच्च स्टील पर सीमा शुल्क रद्द कर दिया जाएगा और गैर मिश्रित ईंधन पर अक्टूबर 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। गैर मिश्रित ईंधन जिसमें इथेनॉल नहीं मिला है वो 2 रुपये और महंगा हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है एक्सपेंडिचर या डेफिसिट।
देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% के राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव है। यानी कि जो 25-26 साल आएगा उसमें ये चाहते हैं कि जो हमारा जीडीपी है राजकोषीय घाटा उसका मात्र 4.5 ही रह जाए, और जो 22-23 में ये अनुमान है वो 6.4% है। क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनते हैं डेफिसिट से, ठीक है। और 2021-22 के लिए संशोधित राजकीय घाटा जीडीपी का 6.9% रहा है। 2022-23 में जो कुल खर्च है, मतलब आपके बजट का जो साइज़ है वो है 39.45 ट्रिलियन, 39.45 रुपये जो है ट्रिलियन में, ये इसका आकार है बजट का 22-23 का। इसके बाद राज्यों को वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी के 4% राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी, और जो 2022-23 है उसमें पूंजी निवेश के लिए वो जो पूंजी निवेश का खर्च है राज्यों को 1 ट्रिलियन रुपए की वित्तीय सहायता की योजना का प्रावधान है। इसके बाद आप डिजिटल करेंसी पर आ जाइए। क्रिप्टो करेंसी होती है ज़्यादातर इसमें मेनली, कि जो 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपये को लॉन्च करने की तैयारी है। यानी कि अभी तक जो आप क्रिप्टो करेंसी आप ले रहे थे या आप डिजिटल करेंसी ले रहे थे वो लीगल नहीं थी, वो इलीगल थी। लेकिन अब क्या है, एक ब्लॉकचेन जो तकनीक है जिसको वो लोग भी यूज़ करते हैं, ब्लॉकचेन तकनीक का ये उपयोग करेंगे और डिजिटल रुपया लॉन्च करने की एक तैयारी है, ठीक है। और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के कराधान के लिए योजना शुरू कर दी गई है। वो मोटा मोटा उसमें कहा जा रहा है कि जो वर्चुअल डिजिटल संपत्ति है उस पर जो इनकम आपको होगी उस पर 30% का जो है यहाँ पर आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों की बिक्री से होने वाले नुकसान की भरपाई अन्य आय से नहीं की जाएगी। ये 2 बातें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। यानी कि इन जो डिजिटल संपत्तियाँ हैं इनकी बिक्री से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई किसी और आय से नहीं की जाएगी, लेकिन जो इसकी संपत्ति पर होने वाली आय है उस पर 30% का टैक्स आपको लगा दिया जाएगा। इसके बाद डिफेंस आ जाता है कि रक्षा क्षेत्र में आयात कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजी का 68% स्थानीय उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर देख लीजिए कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में होगी। डिजिटल इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए डैश स्टेक ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। और इसके अलावा एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण अब पूरा हो चुका है, याद रख लीजिए आप कि पूरा हो गया है एयर इंडिया के। और 5 ईयर वही फाइनेंशियल ईयर 23 में 4 मल्टी मॉडल राष्ट्रीय उद्यान अनुबंध किए जाएंगे। इसके अलावा एक्सप्रेस वे के लिए PM गति शक्ति मास्टर प्लान अगले वर्ष में तैयार किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में 100 PM गति शक्ति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। PM गति शक्ति योजना अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी और युवाओं के लिए अधिक रोजगार और अवसर पैदा करेगी। इसके बाद नौकरियों पर आ जाइए। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। अगले 5 वर्षों में 60 लाख नौकरियां देने का प्रयास सरकार करेगी, केंद्र सरकार की बात चल रही है। और कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल प्रदान करना है। अब MSME और स्टार्टअप्स पर आ जाइए कि 5 वर्षों में MSMEs को रेट करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम शुरुआत की जाएगी। 6,000 करोड़ रुपए जो हैं MSME को रेट करने के लिए, यानी किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा उद्यम ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल जैसे MSME को आपस में जोड़ा जाएगा और उनका दायरा बढ़ाया जाएगा। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। निवेश आकर्षित करने के लिए मदद के उपाय सुझाने हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया जाएगा। और स्टार्टअप के लिए मौजूदा कर लाभ जिनके तहत 3 वर्षों के लिए करों में छूट की पेशकश की गई थी 1 वर्ष तक और बढ़ा दिया जाएगा। बिजली के वाहन, ऑटोमोबाइल के लिए EV चार्जिंग स्टेशनों की अनुमति दी जाएगी। बैटरी स्वैपिंग नीति निर्धारण की जाएगी। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता में सुधार के उद्देश्य से बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित भी किया जाएगा।
जलवायु और नेट ज़ीरो। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु पर कार्रवाई सरकार के लिए प्रमुख प्राथमिकता होगी। जलवायु परिवर्तन के जोखिम दुनिया के लिए सबसे बड़ी बाहरी चुनौती हैं और जो धन का उपयोग है वो उन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जो अर्थव्यवस्था में कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में मदद करेंगी। वित्त वर्ष 2023 में सरकार के उधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ग्रीन इंफ्रा को फंड कराने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया जाएगा। उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए PLI के तहत 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने बजट के बारे में बात की, अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों के बिंदुवार मुख्य पॉइंट्स पर बात करी। बजट की जो सार है वो भी पूरा नहीं हो जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको के जो खर्च कितना किया जाएगा और कितने % किस क्षेत्र पर किया जाएगा तथा आमदनी सरकार को इस साल कितनी होगी और कितने % किस क्षेत्र से होगी, यानी रुपया आता है और रुपया जाता है वाला जो सीन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।